महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का निधन हो गया। बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक अजीत पवार एक कार्यक्रम के लिए बारामती पहुंचे थे, लेकिन लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। बता दें कि बुधवार 28 जनवरी 2026 को बारामती में 4 सभाएं अजीत पवार की होनी थी। देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार के नाम महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कुर्सी संभाल चुके पवार गिनती अमीर नेताओं में होती थी। आपको बता दें कि उनकी नेटवर्थ, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनकर चौंक जाएंगे। साल 2024 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने आयोग को दिए हलफनामे में अजीत पवार की नेटवर्थ का खुलासा हुआ था। माईनेता.com पर चुनावी एफिडेविट के मुताबिक अजीत पवार के पास करीब 124 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। जी हां, सही सुना, 124 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे, जो अपने निधन के बाद अपने परिवार के लिए छोड़ गए। अजीत पवार पर 21 करोड़ से ज्यादा की देनदारी होने की जानकारी भी इस हलफनामे में दी गई थी। चुनाव आयोग को जमा किए गए हलफनामे के मुताबिक अजीत पवार के परिवार के पास उस समय कुल 14.12 लाख रुपए कैश थे, जबकि उनके अलग अलग बैंक अकाउंट्स में 6 करोड़ 81 लाख रुपए से ज़्यादा जमा की रकम थी। अजीत पवार ने बॉन्ड्स, डिवेंचर्स और अलग अलग कंपनियों के शेयर में कुल 55 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम निवेश की थी। वहीं उनके नाम पर 1 करोड़ से ज़्यादा की LIC पॉलिसी थी, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर 14 लाख से ज़्यादा की LIC पॉलिसी थी। अजीत पवार के पास 3 ट्रेलर, टोयोटा कैमरी, होंडा CRV और ट्रैक्टर थे। वहीं उनकी पत्नी सुनित्रा पवार के नाम पर ट्रैक्टर और 2 ट्रेलर होने की जानकारी दी गई थी, जिनकी कुल कीमत 86 लाख रुपए से ज़्यादा थी। सोने चांदी की बात करें तो उनके पास कुल 21.50 किलोग्राम की चांदी की मूर्तियां थीं। इसके अलावा उनके पास 20 किलोग्राम से ज़्यादा के चांदी से बने तोहफे भी थे। उनकी पत्नी के पास कुल 35 लाख से ज़्यादा के चांदी के बर्तन, 1 किलो से ज़्यादा गोल्ड और 28 कैरेट का एक हीरा था। सोने, चांदी और डायमंड की इन चीज़ों की कुल वैल्यू उस समय 10 करोड़ थी, और आप तो आज जानते ही हैं कि सोने चांदी की कीमत आसमान छू रही है, तो ये कई गुना बढ़ भी चुकी है। अजीत पवार के पास कृषि योग्य और गैर कृषि योग्य भूमि भी थी, जिसकी कुल वैल्यू करीब 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा होने की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी। इसके अलावा अजीत पवार और उनकी पत्नी के पास करीब 11 करोड़ से ज़्यादा कीमत की कमर्शियल बिल्डिंग और 35 करोड़ से ज़्यादा की कीमत वाली रेजिडेंशियल बिल्डिंग के मालिक भी थे। साल 2024 में दिए गए हलफनामे के अनुसार पिछले 5 साल में अजीत पवार की संपत्ति बढ़ी थी। 2019 की तुलना में उनकी अचल संपत्ति में 10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। पुराने शपथ पत्र में बताया गया कि उनके पास 37 करोड़ 15,70,029 रुपए की अचल संपत्ति और 8 करोड़ 22,60,680 रुपए की चल संपत्ति बताई गई थी।